हज़रत मोहतरम, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के बयान में या आज की नशिस्त में, आज के दर्स में हम फ़ज़ीलत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हमने कुरान की फ़ज़ीलत के बारे में बयान हो चुका है। अब कुरान और कुरान के बाद साहिब कुरान की बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार कमालात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए, और ऐसे कमालात जो खूबियाँ आपको अता की, आपके अलावा वो खूबियाँ किसी और नबी को अता नहीं हुई। उनमें से जो सबसे पहली फ़जीलत है, बहुत सारी फ़जीलतें हैं लेकिन मैं उनमें से चंद एक का तज़किरा आपके सामने बयान करूँगा। उनमें जो सबसे पहली फ़जीलत है वो ये है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। ज़रा ज़ोर से कह दीजिए ना। पहली फ़जीलत तमाम अंबिया पर क्या फरमाया, ए महबूब हमने आपको तमाम इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। मालूम यह हुआ आपसे पहले जितने रसूल आए थे ना, वो सारे इंसानों की तरफ नहीं आए। अगर सारे इंसानों की तरफ आते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कभी ये ना फरमाता कि हमने आपको सारे इंसानों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। ये बात वाज़ेह हो गई है कि जितने रसूल पहले आए थे वो सारी इंसानियत के लिए नहीं आए, खास इलाके की तरफ आए थे। उस इलाके में जितने लोग रहते थे वो नबी उन इलाकों के नबी थे और उन इंसानों के रसूल थे। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, देखिए, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बरकत वाली ज़ात वो है जिसने अपने बंदे पे कुरान उतारा है और उसको सारे जहानों के लिए डर सुना के बना के भेजा है। सारे जहान वालों के लिए डर सुनाने वाला। पहली आयत में क्या फरमाया था कि हमने आपको भेजा है सारे इंसानों की तरफ। अब बताया जा रहा है इंसानों की तरफ पे नहीं बल्कि सारे जहान वालों के लिए, सारे जहान वालों के लिए। इस जहान में जितने जहान हैं, इस आलम में 18,000 आलम हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 18,000 आलम से ज़्यादा के रसूल बनाकर भेजे। दो फजीलतें आपको हासिल हो गई, इंसानों की भी, इस जहान की भी। यह जमीन भी एक जहान है, आसमान भी एक जहान है, इसके दरमियान जो है वो भी एक जहान है, समंदर भी एक जहान है, सारे आलम हैं। तो इसीलिए हर आलम की मखलूक जो है रसूलुल्लाह को पहचानती है, जानती है और पहचानती है। एक आयत अल्लाह ने और इरशाद फरमाई, तीसरी आयत करीमा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रहमत भी बनाकर भेजा है। तीन फजीलतें हो गई। पहली फजीलत कौन सी? सारे इंसानों की तरफ। फिर बयान किया सारे जहान की तरफ। अब फरमाया जा रहा है तुम सारे जहान की तरफ तो आए हो, सारे इंसानों की तरफ भी आए हो, लेकिन कमाल के साथ आए हो। वो कमाल क्या है? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के साथ आए हो। अल्लाह ने आपको कमाल भी अता फरमाया। हर नबी रहमत है, मगर कोई रहमतल लिल आलमीन बोलिए नहीं हुआ। बाप भी रहमत होता है अपनी औलाद के लिए, एक टीचर रहमत होता है अपने स्टूडेंट के लिए, माँ रहमत होती है अपने बच्चों के लिए, मस्जिद का इमाम आलिम दीन रहमत होता है अपने नमाजियों के लिए, जिसका ताल्लुक होता है। लेकिन कोई रहमतल लिल आलमीन नहीं हो सकता। वो एक ही जात है, वो जात मुस्तफ़ा है जिसको अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हज़रात मोहतरम, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खुसूसी एक नेमत से और नवाजा है। इसका ताल्लुक है तीसरे सिपारे से, वो है सूरे बकरा। और सूरे बकरा की आयत नंबर जो है मैं बता देता हूँ आपके सामने, 253 है। तीनों बातें ज़हन में रखनी है। अब नई बात में करने लगा हूं। अल्लाह ने कमाल की बात इरशाद फरमाई, फरमाया तिलका रुसुलु
फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूल जो है हमने इनको एक दूसरे पर फजीलत दी है। एक दूसरे पर क्या दी है? बोलिए, फजीलत दी है। फजीलत एक दूसरे पर अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी फजीलत। अब एक बात रोज़े में रखिए, हर नबी जो है नबुव्वत में बराबर, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही, नबियों के दरमियान कोई फर्क नहीं है, बहैसियत नबुव्वत में सब बराबर। समझाई बात आपकी? अब मैं मिसाल देकर आपको समझा देता हूं। देखिए, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, क्या फर्क हो गया? आप नमाजी हैं, मैं आपका इमाम हूं, ये फर्क हो गया। ठीक है जी। एक है हमारे हादी बाबूद्दीन साहब बैठे हैं, इन्होंने हज कर रखा है, मैंने आपने हज नहीं किया, तो इस एतबार से इनको फजीलत हासिल हुई, अगरचे ये भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं और आप भी इंसान है। सारे नबी नबी होने में बराबर है, मगर अल्लाह ने उनके दरमियान क्या रखा है? फर्क रखा है फजीलत का। फरमाया तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने रसूलों में एक दूसरे पर फजीलत अता फरमाई है। मालूम है ये हुआ, रुतबे के एतबार से हर नबी बराबर नहीं, नबूवत के एतबार से बराबर है, मगर रुतबे दर्जे के एतबार से बराबर बोलिए नहीं है। क्यों? खुद अल्लाह ने शाह फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से बात तो वो है जिससे हमने बात की है, बात तो वो है जिससे हमने बात की है, कलाम किया है। वो कलाम किससे किया है? अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। इसके बाद क्या फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात, लोगों सुन लो, बाज वो है जिनके दर्जों पे दर्जे हमने बुलंदी अता फरमाई है। जिसके दर्जे बुलंद किए वो कौन है? तीन का तज़किरा हो रहा है। एक वो जिससे हमने कलाम किया, बातचीत की, एक वो जिसको हमने ऊपर उठाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन इन सब से ऊपर जो गए हैं वो ज़ात मुस्तफ़ा है, जिसको बुलंदियां रिफातें अज़मतें मिली है, वो कोई और नहीं है, आपके और मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। ये फजीलत आपको हासिल हुई। अब फजीलत चलिए देखिए, अब कैसी फजीलत मिली? एक वो जिसको बुलाया, कलाम किया, एक वो है जिसको अपना दीदार कराया, ये बड़ी फजीलत है। अब देखिए, मैंने जो आयत करीमा खुतबे में तिलावत की थी, अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब, क्या हमने तेरे सीने को खोल नहीं दिया, कुशादा नहीं कर दिया, खोल नहीं दिया, अपना इल्म दिया, मार्फत दी, कुर्ब दिया, क्या कुछ अता नहीं किया? एक तरफ हज़रत रसूलुल्लाह है, दूसरी तरफ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है। वो क्या कहते हैं काल रब्बि इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। क्या कह रहे हैं? मेरे सीने को खोल दे। वो मांग रहे हैं, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बिन मांगे अता फरमाया है, बिन मांगे अता फरमाया। अच्छा, क्यों कहा था? ये भी दिलचस्प बात बता देता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा। वो ये कि जब बचपन का जमाना था ना, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे से थे, और मैं बचा चुका हूं दरस कुरान के अंदर कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई है। उसका नाम वलीद बिन मुसअब था, ये बात में रखिएगा, फिरौन का नाम। तो एक दिन क्या हुआ, बच्चे की आदत और फितरत होती है, क्योंकि उसकी कोई हकीकी औलाद तो नहीं थी। आपने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, हुआ है ना, जरा आपने करीब किया, कुछ जैसे प्यार करते हैं बच्चे को, करीब कर रखा है। तो हजरत मूसा ने क्या किया, जोर से एक थप्पड़ मार दिया, किसके? फिरौन के। और मजमा ज्यादा था, और उसकी दाढ़ी पकड़ ली और खींची जोर से। और आप जानते हैं बच्चे के हाथ में जब किसी की दाढ़ी आ जाती है तो मुट्ठी बंद कर लेता है, तो फिर मुट्ठी खोलना मुश्किल, और वो बालों को खींचता है। बच्चे की फितरत है, जो चीज ज्यादा पकड़ ली थी। उसको बड़ा गुस्सा आया कि इसने मेरी तो बेइज्जती कर दी, मेरी तौहीन कर दी,
अब मैं इस बच्चे को कत्ल करूंगा, अब मैं इसको मारूंगा। तो हजरत आसिया ने कहा, फिरौन ये तो बच्चा है, ना समझ है ना दान है, तुम उसे क्यों कत्ल करोगे? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तजर्बा कर लो। उन्होंने कहा अच्छा क्या करे? उसने एक तरफ हीरे जवाहिरात मालो दौलत सोना चांदी रखा और एक तरफ आग का अंगारा, आग जला दी, शोले वगैरह जला दिए, तो सुर्ख होने लगे। अब फितरत तकाज़ा क्या है, जिससे तपिश पहुंचती है इंसान दूर भागता है ना, ऐसा है कि नहीं है? तो फिर क्या हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ बढ़ रहा था उस अशरफियों हीरे जवाहिर की तरफ। अल्लाह ने फौरन फरिश्ता भेजा और भेज के हाथ कर दिया आग के अंगारे की तरफ। उन्होंने आग का अंगारा थमाया और मुंह के अंदर रख दिया, मुंह में रख दिया। किसके? फिर हजरत मूसा के, बड़े छोटे हैं बचपन में। तो जब देखा ना कि उसने मुंह में रख लिया, आपका मुंह जल गया, जबान वगैरह, तो हजरत आसिया ने कहा देखा नहीं, मैंने कहा था ना तुमसे ये बच्चा नादान है। वो समझ गया वाकई जो मेरी बीवी आसिया कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तो इस तरह उसने हजरत यूसुफ को, हजरत मूसा को कत्ल बोलिए नहीं किया। अब जमार में हो गई लुकनत, तुतलाहट, को जलने की वजह से कोई तकलीफ हो गई। अल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह काला रब्बिशरह ली सदरी, ए अल्लाह तू मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, ए मेरे परवरदिगार मेरे काम को आसान फरमा दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जबान की सारी तकलीफों को अल्लाह तो दूर फरमा दे। अरे जोर से बोल दीजिए ना। अब उन्हें सारी तकलीफ दूर फरमा दी। ये है हजरत मूसा जो दुआ कर रहे हैं। उस तरफ क्या है, अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब के हमने तेरे सीने को खोल नहीं दिया, वो बिन मांगे अता किया है। जब अल्लाह का फजल हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के सीने को खोल देता है। एक आयत करीमा में है, अल्लाह वो है अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जिसके लिए चाहता है ना उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, खोल देता है। बहुत सारे इसके माना, मैं इसको बहुत आसान मुख्तसर, क्यों वक्त भी बहुत मुख्तसर है, अपने टाइम पर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा बयान। यूं समझ लीजिए जब अल्लाह के साथ बनाए के इरादा चाहता है उसको दीन की समझ दे देता है, हदीस के अंदर है। या यूं समझ लीजिए अगर जिसके पास हिदायत न हो अल्लाह उसके सामने से पर्दे हटा देता है और हिदायत के दरवाजे खोल देता है। अब अपनी बात की पुख्तगी के लिए एक हदीस मुबारक पेश करता हूं, पहले भी कई बार आपने मुझसे सुना होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते, असहाब सुफ़ा में आपका शुमार होता है। वो गरीब मिस्कीन जो सहाबा थे हुजूर के, उनमें आपका शुमार होता है। जो कुछ रसूलुल्लाह से सुनते ना तो अपनी माँ को बताते, अक्सर दावत देते कि ईमान ले आओ, लेकिन माँ जो थी ना उनकी बात सुनती नहीं थी। एक दिन गुस्से में उनकी माँ ने इनको जरा कोई बात कह दी, फौरन रसूलुल्लाह की